अस्सलामुअलैकुम सामाईन नाजरीन, जंग का साल 2020। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का टाइटल जो हर साल आने वाले वक्त की पेश गोइयां करता है, 2020 के टाइटल में वार की पेशन गोई कर रहा है। इससे पहले 2019 के टाइटल में भी काफी सारी पेश गोइयां मौजूद हैं जो यकीनन आने वाले चंद सालों में पूरी होंगी। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये तो वाज़ेह है कि इनको इल्हाम तो होता नहीं, लेकिन इस तरह यहूदी प्रोटोकॉल्स की तर्ज पर वाक़यात को पहले से बता देना जाहिर करता है कि इन सब वाक़यात के पीछे कोई ना कोई फोर्स काम कर रही होती है जिसकी मर्जी व मंशा इसमें शामिल होती है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इन वाक़यात के वक़ूअ पजीर होने और दुनिया के ममालिक की पॉलिसियाँ कंट्रोल करके जंग में दोनों एतराफ़ को कंट्रोल करके मतलूबा नताइज हासिल किए जाते हैं, जिसको इल्यूमिनाटी और कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहा जाता है। ये तरीका बेशुमार दफ़ा आजमूदा है जिसको अप्लाई करके कई ममालिक को तोड़ा गया है, जिसकी मिसाल मुस्लिम ममालिक की सूरत में हमारे सामने है। अगर मशरिक़ वस्ता की बात करें तो ईरान सऊदीया को कंट्रोल करके नताइज लिए जा रहे हैं और अब तुर्की भी इस रेस में शामिल हो गया है। इस तरह इस तरीके कार से मजीद तबाही आएगी जिसको हम देखेंगे। मशरिक़ वस्ता की कंट्रोल्ड तबाही यानी ग्रेटर इसराइल के मुताबिक मुल्कों के नए बॉर्डर और नई शक्ल जो इसराइल के लिए खतरा ना हो। मेरा ख्याल है कि 2020 एक बहुत बुरा साल होगा पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड मार्केट और करेंसीज के लिए खास तौर पर बहुत बुरा साल होगा। अगर इस कवर को देखें तो बहुत से मैसेजेस नजर आएंगे। आपको ट्रम्प वाज़े तौर पर नजर आ रहा होगा और इसके आगे ब्रेक्जिट भी लिखा हुआ है और ट्रम्प पहले ही ब्रेक्जिट को लेकर एक खास डील करने का सोच रहे हैं जो यूरोप के लिए तबाहकुन साबित होगा। इससे यूरोप टूट कर रह जाएगा। इसी वजह से बरतानिया में पहले ही वोटिंग हो चुकी है कि हमें ब्रेक्जिट करना है या नहीं, मतलब यूरोपीय यूनियन में रहना है या अपने मामलात अलग करने हैं। अगर बरतानिया ऐसा कर देता है तो इससे यूरोप में तबाही आ जाएगी और बाकी जो कंट्रीज हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि अकेले सरवाइव कर पाएं। जहां तक बात है ट्रम्प की, तो यहूदी पहले ही ट्रम्प को अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद समझते हैं और इसराइल का रबी पहले ही ट्रम्प के बारे में कह चुके हैं कि ट्रम्प हमें अपने मकसद मतलब ग्रेटर इसराइल को बनाने में बहुत मदद कर चुके हैं और ग्रेटर इसराइल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मशरिक़ वस्ता में जंग नहीं होगी। ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान ही है। इसराइल पाकिस्तान का खुद मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान को इंडिया के साथ एक लिमिटेड वार में इंगेज करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है। और इसका एक हिंट इस कवर में आपको वार की सूरत में नजर आ रहा होगा। आलमी बदमाशों की प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग ही है। इसके अलावा 2020 में सिखों का रेफरेंडम भी आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इसको काउंटर करने के लिए भी हाथ पांव मार रही है और आज के दिन तक इंडिया में जो हालात बन चुके हैं तो ये सूरत हाल अब काबू आने वाली नहीं। अनारकी फैल चुकी है और लोगों और मुसलमानों का गुस्सा शदीद तर होता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में अब इस एहतजाज को किस सिमत ले जाया जाता है और हुकूमत इस सब से तवज्जो हटाने के लिए क्या करती है वो हमें इंडिया की तारीख से मालूम ही है। ज्यादा नहीं तो महदूद जंग के इम्कान ज्यादा हैं। इसी में आपको AI लिखा नजर आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि 2020 का साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल होने वाला है और इंसानों के लिए बहुत ही बुरा साल होने वाला है। जॉब्स की बिल्कुल कमी हो जाएगी क्योंकि हमारी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने ले ली होगी और इसी को जवाब बना के ये दज्जाल के पैरोकार हर मुल्क में एहतजाज करवाएंगे, जिससे हर मुल्क की इकनॉमी बुरी तरह मुतासिर होगी। इसी कवर में अगर आप देखें तो रिसेशन नजर आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि हर मुल्क में माशी बहरान पैदा कर दिया जाएगा और डॉलर की मौत हो जाएगी क्योंकि दज्जाल के पैरोकार एक खास एजेंडे के तहत पूरी दुनिया को कैशलेस सोसाइटी की तरफ धकेल रहे हैं। मतलब आपकी कुल कमाई अब आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके डेबिट कार्ड और ATM कार्ड में होगी और इन लोगों के लिए आपकी दौलत को अपने बस में करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इसी के आगे आपको मोदी लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2020 भारत की इकनॉमी को एक बड़ा धचका लगेगा, जिससे इंडिया के अंदर हालात खराब करवा कर अपने मकसद को हासिल करना और भारत को दुनिया की बड़ी मार्केटों में से निकालना भी है, ताकि इसराइल जो बोले इंडिया को करना उसकी मजबूरी हो। इसी तरह से आपको क्लाइमेट भी लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये लोग हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए जहां चाहे जलजले या सुनामी वगैरह ला सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में कुछ अरसा पहले आए जलजले को भी इसी की एक कड़ी बताया जाता है। 2020 का साल इसराइल के लिए ग्रेटर इसराइल बनाने का साल है
और हैकल सुलेमानी की तैयारी तो वो पहले ही कर चुके हैं। अब यहूदियों को अपने मसीहा को लाने के लिए ग्रेटर इसराइल जल्द से जल्द बनाना है ताकि ये लोग खुलकर इस दुनिया पर हुक्मरानी कर सकें। फिलहाल इन लोगों ने एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स और मुख्तलिफ सीक्रेट सोसाइटीज में शामिल होकर अपने काम कर रहे हैं और ये लोग इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग दुनिया के हर पैसे वाले लोगों और तकरीबन हर मुल्क के सियासतदानों को अपने बस में कर चुके हैं।